का स्वागत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट 3 का, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। जस्ट पिछले साल का ही पेपर है। ये अकाउंट्स ग्रुप का पेपर है और यहाँ पे कॉमर्स जो होता है वो कॉमर्स का पार्ट 3 का है। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। आप लोग को मालूम चल जाएगा कि आप लोग का पार्ट 3 में जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह का पेपर आता है। और यहाँ पे आपको टोटल 18 पेज है। 18 पेज में आपको दिखाने वाला हूँ, आप लोग वीडियो में को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पे 3 घंटा आपको मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए। और कोस्ट अकाउंटिंग का ये पेपर है, अकाउंट ग्रुप का। तो चलिए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पे आता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला यहाँ पर आपको बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप लोग को यहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपने लैंग्वेज में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ग्रुप वाइज बांटा गया है। सेक्शन ए हम लोग देखेंगे, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 चलिए हम लोग देखते हैं। और ये यहाँ पे सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पे बगल में आपको दिया रहेगा कि आपको कितना मार्क्स का पेपर है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर दिखा हुआ रहेगा आपको इंस्ट्रक्शन कि आंसर एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम द फ्लोइंग। आप लोगों को पहले क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नोट ये सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि आप लोग को क्वेश्चन कम ही सॉल्व करना रहता है, लेकिन वहाँ पे ये आप लोग सारा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ऊपर का इंस्ट्रक्शन आप लोग नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2 नंबर यहाँ के मिल रहा है, 10 टोटल मिला करके 20 नंबर मिलेगा। 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव का। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोग देख रहे हैं। पोस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, अमेरिकन काउंटिंग सिस्टम, नन ऑफ दिस अबव। इस तरह से आपको अपना आंसर देना रहता है। वहाँ पे कॉपी में आपको लिखने के लिए तरीका यही रहेगा कि लिखिएगा सेक्शन ए और फिर क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ब्रैकेट कर दीजिएगा और फिर नीचे से शुरुआत करिएगा। 1 का 1 रोमन नंबर में दिया हुआ तो रोमन नंबर 1 का 1, और जो ऑप्शन सही होगा, जैसे मान लें पहले का बी सही होता है तो बी लिखिएगा। फिर यहाँ पे नीचे आइएगा तो फिर इस रोमन नंबर में लिखिएगा 2, और इस मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 जो ये रोमन नंबर 2 है उसका मान लीजिए सी सही होगा, सी ऐसे लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहता है, पूरा क्वेश्चन लिखना नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं, ये है वो या पेज नंबर 2 हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। चलिए पेज नंबर 3 में आपको दिखाता हूँ। ये रहा पेज नंबर 3। आप लोग अपना देखिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आप लोग चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आराम से अपना देख सकते हैं क्वेश्चंस। और मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप लोगों को कम से कम समय लूँ और आगे बढ़ाता जाऊँ ये पेपर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, आपका ऑब्जेक्टिव का ही है और यहाँ पे आप लोग अपना आंसर लगा सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं कि आप लोग का तैयारी किस तरह से है, आप लोग क्या फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि 3 का यहाँ पे इंग्लिश में है, फिर हिंदी में भी है। तो इसी तरह आपको देखने को हमेशा मिलेगा पेपर। चलिए मैं आपको फास्ट में दिखाता हूँ। ये रहा 4, ये रहा इंग्लिश में, ये रहा हिंदी में, और ये रहा 5, ये रहा इंग्लिश में, और पलट देते हैं, ये रहा हिंदी में। और फिर यहाँ पे ये रहा 6 इंग्लिश में और नीचे हिंदी में। 6 का आप देख सकते हैं, आराम से देखिए। चलिए पलट देते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपका ऊपर इंग्लिश में और यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी, सेम क्वेश्चन है। और ये रहा आपका नीचे हिंदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव का 7 है। पेज नंबर 6 हम लोग पहुँच गए हैं। अब चलिए पेज नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। ये रहा पेज नंबर 7, यहाँ पे हिंदी वाला क्वेश्चन आ गया। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, इंग्लिश में है ऊपर में और ये हिंदी में है नीचे में। पेज नंबर 7 हम लोग देख चुके हैं। चलिए पेज नंबर 8 में चलते हैं। ये रहा पेज नंबर 8, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊपर में इंग्लिश में, नीचे में हिंदी में। आप लोग देखिए आराम से, पॉज कर देखिए वीडियो को, आपको आसान होगा। और ये रहा 11, ऑप्शन नंबर 11। जैसा कि आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है देखिए सॉल्व करने के लिए। टोटल 10 ही सॉल्व करना था, लेकिन अगर आपको उसमें से किसी एक को नहीं आता तो कोई और आप दूसरा सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरह से आपको काफ़ी फ़ायदा होता है यहाँ पर। फिर यहाँ पे ये रहा हिंदी में 11 का, ये रहा 12 नंबर, ऑब्जेक्टिव का 12 नंबर आप देख सकते हैं, इंग्लिश में है। और ये रहा हिंदी में, और ये रहा फिर यहाँ पे 30 नंबर। अभी ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है आपका। ये रहा हिंदी में, ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में, ये रहा 14 का ही हिंदी में, ये रहा इंग्लिश में 15 नंबर, ये रहा हिंदी में 15 नंबर, फिर ये रहा आपका। तो इतना ही क्वेश्चन था
इसका मतलब समझ चुके हैं कि 15 जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा गया 15 में से आपको 10 ही सॉल्व करना था। तो इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। चलिए पेज नंबर 12 में हम लग चुके हैं। अब यहाँ पे जानते हैं इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले इसको ज़रूर पढ़िएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो टोटल 20 नंबर का ये आपका आ गया। और यहाँ पे अब आप लोग कॉपी में लिख लीजिए सेक्शन बी, पूरा लिखिएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं, सेक्शन बी लिख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिख करके फिर 2 को यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अगर आपको 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, जो आता है वो बनाइए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 4 को सॉल्व करना है, लेकिन आपके यहाँ पे 6 दिया गया है। तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है, आपको आसानी हो जाता है सॉल्व करने में। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड्स। ये आपको आता है, बता दीजिए, डिफिनीशन लिख दीजिए 5-4 लाइन का, जो भी लाइन का होता होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। काफ़ी आसान है, दोनों का डिफरेंस बता दीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। इसे ये सब डिफिनीशन ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यहाँ पे स्टैटिक्स का क्वेश्चन आएगा, ये सब नहीं, यहाँ पे डिफिनीशन भी पूछा जा रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट एंड कॉस्टिंग, ये सब डिफिनीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए अभी से बैठ करके। डिफाइन कॉस्ट शीट, ये सब डिफिनीशन आता है दिखने के लिए। आप लोग देख रहे हैं कितना इसमें, आप लोग तुरंत क्वेश्चन बना लीजिएगा अगर आप लोग को ये सब आता है तो। गिव अ फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पे बताना है कैसे होता है। चलिए पेज नंबर 13 में चलते हैं। ये पेज नंबर 13 आ गया। अब लॉन्ग वाला आ गया, तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको 2-3 पेज में आंसर लिखना होता है इसमें। तो यहाँ पे आपको आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, सिर्फ 3 का ही आंसर देना है, उससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा। और उससे ज़्यादा दीजिएगा तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, फालतू का समय बर्बाद होगा। और यहाँ पे 20 नंबर है, हर क्वेश्चन का 20 नंबर, और 3 क्वेश्चन आपको आंसर देना है, तो 60 नंबर का ये पूरा सेक्शन नंबर सी है। सेक्शन नंबर सी लिखिएगा कॉपी में, जिसमें एग्ज़ाम में लिखिएगा। और सी के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 दीजिएगा, और उसका ANS आंसर लिख करके पूरा लिख दीजिएगा आंसर। इसमें आपको काफ़ी सारा पेज में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, तो 20 नंबर में आपको कम से कम 5 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। 5 पेज तो आपको भरना ही पड़ेगा किसी तरह, उसमें काफ़ी डिटेल में लिखना रहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तो डिफिनीशन देना ही है, साथ में उसका कितना टाइप होता है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या उसका एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन मिला हुआ है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसा कि ये वाला जब इतना जो छोटा सा देखने में लग रहा है कि डिफिनीशन छोटा सा है 4-5 लाइन का, लेकिन आपको इसी को 2-3 पेज में भरना होता है। फिर एक और क्वेश्चन इसी में आ जाता है कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको भी 2-3 पेज में लिखिएगा, तो टोटल मिला के 5 पेज या फिर 6 पेज आपको जाएगा एक क्वेश्चन पर। इससे आपको क्या रहेगा कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा, आपको डिटेल में लिखा हुआ आंसर रहेगा, तो एकदम 20 में 20 नंबर आपको दे देगा। और जहाँ आप कंजूसी कीजिएगा 2 पेज में इसको आंसर लिखिएगा, तो आपका फिर नंबर कटना तय है, और उतना नंबर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट शीट एंड प्रोडक्शन अकाउंट। तो डिफरेंशिएट तो करना ही है, डिफरेंशिएट के बाद फिर आप लोग एप्लीकेशन भी उसका लिख दीजिए, उसका यूजेज भी लिख दीजिए, कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसा कि एप्लीकेशन में ही आ जाएगा वो। तो इस तरह से आंसर लिखना होता है, ताकि वो पता चले सामने वाले को कि आप क्या बता रहे हैं, और क्या जो बता रहे हैं वो एकदम पूरा डिटेल में बता रहे हैं। तो आंसर लिखने का मतलब ये होता है कि आप इस तरह से आंसर लिखिए कि सामने वाले को लगे कि वो सामने वाला बच्चा है, और उसको आप समझा रहे हैं पूरा डिटेल में कि भाई ये चीज़ होता है। समझिए कि एग्जामिनर जो है, जो आपका कॉपी चेक करेगा, वो एक स्टूडेंट है और आप एक मास्टर हैं, और मास्टर आप स्टूडेंट को पूरा नोट्स बना करके दे रहा है बढ़िया से। तो आपको नोट्स बना के एकदम बढ़िया से उसको दे देना है। डिफाइन कॉस्ट ऑडिट, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट। चलिए पेज नंबर 14 में चलते हैं। डिस्कस द डिफरेंस मेथड ऑफ प्राइसिंग एंड मटेरियल्स इशू फ्रॉम स्टोर्स फॉर प्रोडक्शन। और जो हिंदी में लिखते हैं वो हिंदी में भी उनका क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे 12 नंबर में आप लोग देख रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रीपर। तो ये आपको यहाँ पे सबका बताना है, ABC सबको सॉल्व करना होता है अगर इस तरह का रहेगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, आपको मन है कि हम 12 नंबर सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसको अगर 12 नंबर को टच कर दिए हैं तो ये तीनों को बताना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो आप लोग इसको आराम से देखिए, मैं आपको यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। ये पेज नंबर 14 था और चलिए पेज नंबर 15 में हम लोग चलते हैं। ये रहा पेज नंबर 15। इसमें हिंदी में यहाँ पे सारा आपको देखने को मिल रहा है। सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में भी देखने को मिलता है, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो हिंदी में भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है पेज नंबर 15 का। आप लोग आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से देखिए, क्योंकि यही चीज़ देखिएगा तभी आपको इससे आपको मालूम चलेगा कि आप कितना एग्ज़ाम में तैयारी किए हैं, आपको कितना नंबर आना चाहिए, कितना नंबर आप ला सकते हैं। पेज नंबर 16 में हम लोग आते हैं। ये रहा उसी का कुछ अंश यहाँ पे रह गया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और चाहें तो पॉज करके आराम से पढ़िए। अच्छा, आप लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिए साथ साथ में, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये हिंदी में इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखने को मिल रहा है। ये 14 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 16 है ये। अब चलिए पेज नंबर हम लोग चलते हैं 15 में, 16 के और 17 में चलते हैं। ये रहा जो क्वेश्चन था पीछे, उसी का यहाँ पे कुछ और पार्ट्स यहाँ पे है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो होता है स्टैटिक्स का होता है एक तरह से, इसमें आपको मैथमेटिक्स यूज करना रहता है, इस तरह का सॉल्व करना पड़ेगा आपको। और सेम चीज़ का वो जो हिंदी था वो इसका यहाँ पे जो इंग्लिश था उसका हिंदी में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आप लोग चाहें आराम से बैठ के देख सकते हैं। चलिए पेज पे लौटते हैं। पेज नंबर 18 हम लोग देख रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 आ गया। इंग्लिश में यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर हिंदी में, फिर यहाँ पे इंग्लिश में, फिर हिंदी में। कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो चीज़ वहाँ पे दिया गया है वो सबको यहाँ पे जो पूछा है वो यहाँ पे पूछ रहा है, फिर वही हिंदी में पूछ रहा है, फिर जो पूछ रहा है इंग्लिश में, फिर वही हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर वही हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर वही हिंदी में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है। तो मेरे पास इतना ही पेपर था, और भी पेपर आएगा तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो आपको मालूम चलेगा कि मैंने क्या अपलोड किया वीडियो। अप टू डेट रहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा आपको। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा वीडियो बनाकर। थैंक यू।